हेलो एवरीवन, मैं हूँ इतिश्री। आप सभी को स्वागत करती हूँ इतिश्री पात्र 1 to 3 पर। होप करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किए थे? सेल के बारे में। ठीक है, सेल के बारे में डिस्कस किए थे लास्ट क्लास जो था उसमें हम डिस्कस किए थे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। होप करती हूँ कि वो क्लास आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आ गया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप लोग कृपया देख लेना। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करेंगे। तो उससे पहले मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब तो आप किए होंगे। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मेरे चैनल में नया हो तो प्लीज़ इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस कीजिए और ऑल ऑप्शन को क्लिक कीजिए ताकि आप मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकेंगे। तो आज का क्लास में हम क्या पढ़ाई करेंगे? पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, उस दिन हम डिस्कस किए थे सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम डिस्कस किए थे, जो कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में एंड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है ह्यूमन सेल में। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल। Both cell membrane and cell wall are present in plant cell, but cell wall is absent in case of human cell. ठीक है, और एनिमल सेल। ओके, तो इधर मैं लिख चुकी हूँ कुछ पॉइंट्स। फर्स्ट है पार्ट ऑफ सेल न्यूक्लियस। तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाई करेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम सेल के अंदर जो सब ऑर्गेनेल्स है उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ सेल न्यूक्लियस, लार्ज इन साइज, सेंट्रली लोकेटेड, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। मतलब सेल में सबसे ज्यादा साइज, सबसे बड़ा साइज न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, जो कि लार्जर इन साइज। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रली लोकेटेड, मतलब सेंटर में, बीचों बीच प्रेजेंट होता है सेल का। ठीक है, सेल का बीचों बीच प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस इन केस ऑफ एनिमल सेल ओनली। प्लांट सेल में वो किसी कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, किसी कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, जो भी कॉर्नर हो। ठीक है, ओके। तो न्यूक्लियस का कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आज हम डिस्कस करेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस कंपोनेंट इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनवेलप एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनवेलप एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है? ये जो सेल है, देखिए ये जो सेल है, ठीक है, ये एक सेल है ह्यूमन सेल। मैंने पिछले क्लास में बोला था कि ह्यूमन सेल स्पेरिकल इन साइज एंड प्लांट सेल रेक्टेंगल इन साइज। ओके, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, ये जो सेल है इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और हाँ, ये जो सेल है ये टू मेम्ब्रेन से कवर होता है, टू मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसे कि बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, ये टू मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। हाँ, तो सेकंड पॉइंट कवर्स न्यूक्लियस। ऑब्वियसली ये अगर न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियस को भी कवर करता है। ठीक है, सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। यस, ये तो है एक न्यूक्लियस का पिक्चर, इतना भी बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा होता है न्यूक्लियस। तो हाँ, थर्ड पॉइंट क्या है? सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है एंड ये है न्यूक्लियस है।
ये जो खाली स्पेस और जो ब्लैंक स्पेस आप लोगों को दिख रहा है, ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म। एंड सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस है, जो लिक्विड सब्सटेंस है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, सेल के अंदर भी कुछ फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, वो हम इधर डिस्कस करेंगे। तो इधर क्या है, सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर जो है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, इधर मैंने आपको बोला था कि उसके बाहर टू मेम्ब्रेन होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से सेपरेट करता है। मेम्ब्रेन, अब देखिए, एक सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन है एंड दूसरा सेल है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से डिस्टिंग्विश करता है। वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को सेपरेट करता है। 4 point pores are present called nuclear pore। इधर जो डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इधर जो डबल मेम्ब्रेन होता है, तो उसमें कुछ छोटे छोटे छेद आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है, छोटे छोटे छेद आप लोगों को दिखाई देगा, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। पोर इन द सेंस छोटे छोटे छेद, ठीक है। तो इसका काम क्या है, परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, वो जो लिक्विड सब्सटेंस है और जो जेनेटिक मटेरियल्स इन द सेंस जेनेटिक मटेरियल्स ही होगा, ठीक है, और व्हाटएवर यू थिंक, परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि मैंने बोला, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच मटेरियल्स को ये ट्रांसफर करेगा, ठीक है, ये पोर के जरिए। थ्रू दिस पोर इट ट्रांसफर मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो होप करती हूँ कि न्यूक्लियर पोर, ये जो पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि मैंने बोला कि न्यूक्लियस में जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, थर्ड वन इज कवर्ड बाय Ne in the sense nuclear envelope, okay, Ne in the sense nuclear envelope, मतलब ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये न्यूक्लियर एनवेलप के द्वारा कवर्ड है, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप के द्वारा ये कवर्ड है। तो होप करती हूँ कि ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अभी भी कुछ और पार्ट्स बाकी है जो कि हम अब डिस्कस करेंगे। आइए, तो न्यूक्लियोप्लाज्म, मैंने बोला कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ थिंग्स को कंटेन करता है, ठीक है, कुछ थिंग्स को वो पकड़ के रखता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में भी कुछ पार्ट्स है, ठीक है, जो कि पहला है न्यूक्लियोलस एंड सेकेंड वन इज क्रोमैटिन मटेरियल। तो न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस वन और मोर इन नंबर्स। न्यूक्लियोलस ये एक हो सकता है या फिर एक से कई ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है नंबर में। नेक्स्ट, फॉर्म प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स कॉल्ड राइबोसोम। जैसे कि मैंने बोला है आप लोगों को कि सेल जो है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करता है। तो मैंने जब पहला क्लास जो सेल के बारे में आप लोगों को दिया था तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि सेल इज द
सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके वजह से ही हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है और हमारा फंक्शन कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अगर सेल हो या फिर इंसान, अब इंसान को ही देख लीजिए। ठीक है, अब खुद इंसान को ही देख लीजिए और आप खुद को ही देख लीजिए। अगर आप कुछ ज़्यादा ही काम करेंगे तो आप लोगों को प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन मतलब आप लोग प्रोटीन नीड करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे कि सेल बहुत सारे काम करता है हमारे बॉडी में, इंसान के बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में बहुत सारे काम करता है सेल, तो उसको भी काम करने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन को कौन बनाएगा? राइबोसोम, जिसे बनाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। देखिए ये है सेल, ठीक है, ये एक सेल है, सेंटर में न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा? जो प्रोटीन फॉर्म कौन करता है? ये है राइबोसोम, सुपरमैन राइबोसोम, जो कि प्रोटीन को फॉर्म करता है। ठीक है, जिससे प्रोटीन फॉर्म होते हैं उससे न्यूक्लियोलस बनाता है। तो नेक्स्ट क्या है कंपोनेंट? क्रोमैटिन मटेरियल। ओके, क्रोमैटिन मटेरियल। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, थ्रेड अगर धागा, ठीक है, धागा जैसा स्ट्रक्चर है इसका। धागा को आप रील से निकाल के जमीन पे गिरा देना तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, फंसा हुआ। ठीक वैसे ही ये जैसे दिख रहा है, क्रोमैटिन मटेरियल भी इसी तरह दिखेगा। बस उसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह का है। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल डिवाइड होके 2 होता है, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे सेल डिवीजन होके, क्योंकि एक सेल कभी भी एक इतना बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं बना पाएगा, कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स चाहिए। ठीक है, मल्टीपल सेल्स चाहिए हमें, इसीलिए सेल डिवीजन होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसा डिवाइड होता है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, देखिए ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब होता है, मैंने जैसे बोला कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, उस टाइम में क्रोमैटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, मतलब इसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, कंडेंस्ड हो जाएगा, ये डेफिनेट स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और सेल डिवीजन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो होप करती हूँ कि आज का ये जो क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अभी के अभी अगर आप नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन आता है उसे क्लिक कीजिए और ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। जय जगन्नाथ।